घर्षणों के कुछ प्रमुख शब्द समझ लेते हैं। पहले कर्षण। जब कोई पदार्थ किसी तरल पदार्थ में चलता है, जैसे पानी में चल रहा है या हवा में चल रहा है, तो तरल पदार्थ जो उसके ऊपर घर्षण लगाता है, उस घर्षण को कर्षण कहते हैं। मतलब ये भी घर्षण ही है, लेकिन ये शब्द प्रयोग करते हैं हम जब तरल पदार्थ घर्षण लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे पानी नाव के ऊपर लगा रहा है। अंतःबंधन। अंतःबंधन मतलब इंटरलॉकिंग। आपने जिप पर देखा होगा, वो इंटरलॉक हो जाते हैं उसको दोनों साइड। ऐसा होता है कि कोई भी सरफेस जो होती है हमें चिकनी दिखाई देती है, पर चिकनी होती नहीं है, कुछ हद तक वो खुरदरी होती है। इसके कारण जो है एक सरफेस और दूसरी सरफेस आपस में जुड़ जाती हैं या धंस जाती हैं, इसके कारण दूसरे में धंस जाएंगे। उसी के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। जब सरफेसेस में अंतःबंधन हो जाता है, उसी के कारण घर्षण का बल जो है लगता है जब हम इसको मूव करते हैं, इसको चलाते हैं। स्थैतिक घर्षण। ये मान लीजिए बुक है, इसको मैं धक्का दे रहा हूं, मैं बल लगा रहा हूं, लेकिन यह भी गतिशील नहीं हुई। क्यों? इस समय जो घर्षण लग रहा है इस टेबल से, वो मेरे लगाए बल से अधिक है। इसके कारण ये किताब चल नहीं रही। अगर मैं और ताकत लगाऊंगा तो ये चलने लगेगी। तो जब तक ये गतिशील नहीं होती, तब तक जो घर्षण का बल इस पे लग रहा है उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण। जब तक ये मूव नहीं होती, जब तक ये गतिशील नहीं होती, उस समय तक जो घर्षण का बल लग रहा है, उस घर्षण के बल को कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्नेहक। स्नेहक वो पदार्थ होते हैं जो घर्षण के प्रभाव को कम करते हैं। जैसे हम तेल यूज कर सकते हैं, ग्रीस को यूज कर सकते हैं। कई मशीन्स में हवा का पैडिंग यूज की जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो इनमें ये जो अंतःबंधन है वो कम हो जाएगा। अंतःबंधन कम होने से या सरफेसेस जो है ज़्यादा चिकनी हो जाएंगी। चिकनी होने से घर्षण का प्रभाव कम होगा। तो स्नेहक वो पदार्थ हैं जिससे हम घर्षण के प्रभाव को कम करते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ग्रीस और ऑयल। बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग भी घर्षण के प्रभाव को कम करने का एक तरीका होता है। मशीनों में छोटी छोटी मेटल्स की गोलियां आपने देखी होंगी लगी होती हैं। तो जो मशीन है वो गोलियों पे चलती है।